राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता व कार्यकर्ताओं की बरौनी में हुई बैठक। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन विस्तार और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने और बेगूसराय सीट से इंडिया गठबंधन उम्मीदवार को जिताने को लेकर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक नगर परिषद बरौनी के दरगाह रोड स्थित अजनबी विवाह भवन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष गालिब शाहीन ने किया, जबकि संचालन अनवर हैरा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजद जिला महासचिव मकबूल आलम, युवा राजद के जिलाध्यक्ष मोहम्मद फैजुर रहमान और बलिया नगर परिषद के चेयरमैन जमालुद्दीन ने संयुक्त रूप से कहा कि सियासत में मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर भाग लेने की ज़रूरत है। जब तक हम सियासत में आगे बढ़कर नहीं आएंगे, हमारा हिस्सा कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि जब तक अल्पसंख्यकों को जिला में हक हुकूक नहीं दी जाएगी, तब तक हम लोग अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ बुलंद करते रहेंगे। मौके पर आरजेडी जिला उपाध्यक्ष नसीम अख्तर और जाहिद अफसर, बरौनी नगर परिषद के राजद नगर अध्यक्ष सह पूर्व जिला पार्षद सिकंदर अली, अब्दुल जब्बार, साजिद मुबीन, मोहम्मद शकील, मोहम्मद मुन्ना, मोहम्मद सलाउद्दीन, बबलू रजा, तौसीफ आलम, मोहम्मद अफजल, सनोबर अली, शाहिद अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज, जकी मंसूरी समेत दर्जनों आरजेडी के नेता व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज यहाँ पे मतलब बैठक किया गया अल्पसंख्यक जो आरजेडी के कार्यकर्ता नेता लोग हैं, क्या विषय रहा आज का जो उसके बैठक? विषय है कि हम लोग जो अल्पसंख्यक समुदाय हमेशा राजद का साथ रहा और दुख के घड़ी में भी ये बहुत से लोग इनका साथ छोड़ा, लेकिन राजद को अपना पार्टी माना और हमेशा राजद के साथ रहा। आज का जो समस्या ये है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हकमारी की जा रही है और ये वो लोग हैं जो समय पर राजद हो जाते हैं और समय पर बीजेपी हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं। मैं इनका विरोध करता हूं, मैं पार्टी का विरोध नहीं करता हूं। अगर वो सही कदम नहीं उठाएंगे और सही सम्मान अगर अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं देंगे, तो इसके लिए हम पार्टी में रह के उनका बगावत करेंगे, उनके खिलाफ रहेंगे और अपने जो आला पदाधिकारी हैं और जो नेता हैं, मैं उनसे अपनी बात रखेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। उसके दुख में, उसके सुख में हर वक्त हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। नाम बता दो। मेरा नाम गालिब शाहीन है, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद। ये कहा जाता है कि हमेशा जो है वर्षों से जो मतलब मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उसे सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इसको यूज किया गया, जो उसकी मतलब जो उसका हक होना चाहिए और फिर उसको नहीं मिला। क्या कहें? देखिए, इस बात में बहुत कुछ बातें सही भी है। सबसे बड़ी बात है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब से कांग्रेस की सरकार गई, जनता दल की सरकार आई, फिर राष्ट्रीय जनता दल बना, तब से हम लोग बगैर किसी लाओ लश्कर, बगैर किसी आपको किसी चीज़ के सोचते हुए भी हम लोग हमेशा आरजेडी के साथ रहे, आरजेडी को वोट दिया और हम लोगों ने किसी पद या किसी चीज़ की कभी आहत नहीं महसूस किया कि मुझे ज़रूरत है। लेकिन आज हम लोगों को अब लगने लगा है कि हमें ज़रूरत है, जितनी हमारी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी हमें चाहिए, क्योंकि वजह जिस तरह से राजनीति जो आज पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, 14 के बाद जो राजनीति का जो स्तर हो गया है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बीजेपी ने राजनीति किया है, उसमें मुसलमानों की अहमियत को घटा के रख दी गई है। जब मुसलमानों की अहमियत को घटा के रख दी गई, तो जो हमारे रहनुमा है, जिसको हमने रहनुमा माना है, आज 30 साल से जिसको हम रहनुमा मानते आ रहे हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके एक आवाज़ पर हम रोड पर चले आते हैं, बगैर किसी सोच समझ के हम उनको वोट करते हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो रहनुमा हमारे लिए आगे आए और हमारी जो राजनीतिक जो हमारी समझ बूझ जो खत्म हो गया हिंदुस्तान के अंदर, उसे फिर से जीवित किया जाए और मुसलमानों का जो हक है वो हक हमें मिले। आज जो बैठक यहाँ पर हो रही है, बैठक का मुख्य उद्देश्य, हमें अपनी पार्टी से इतना कोई शिकायत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ लहजे पर शिकायत है, लेकिन जब यहाँ के जो हमारे कप्तान हैं मोहित यादव जी, उनसे शिकायत है इस बार हम लोगों की, क्योंकि जिस तरह से संगठन का विस्तार किया गया और संगठन में जो लोगों को जोड़ा गया, उसमें हम लोगों को उतनी भागीदारी नहीं दी गई जितना हमको अपेक्षा थी। हमको ठीक है, हमारी आबादी 17% है, नहीं 17%, कम से कम 10% तो हमें मिलना चाहिए।
साथ ही साथ जो इन्होंने जितना भी संगठन का विस्तार किया, साथ ही साथ जो विधानसभा के प्रभारी का नियुक्ति किया, उसमें भी किसी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के या किसी भी मुसलमानों को उसमें इन्होंने नहीं दिया, जिम्मेदारी नहीं दी। इसके माने या तो वो हम लोगों से इनको डर लगता है कि हो सकता है हमें जोड़ने से उनका वोट बैंक भाग जाएगा, तो वो भी खुल के बात करें हमसे। क्योंकि हमें लगता है कि जब हम 30 साल से आपके साथ थे और हर पार्टी, हर लोगों ने, यानी इवन कि हर तबका के लोगों ने इस पार्टी को छोड़ा, लेकिन एक मुसलमान ही वाहिद एक कौम है जो अभी तक लालू जी के एक बात पर अभी तक आरजेडी के साथ जुड़ी हुई है और कहीं इधर उधर नहीं जाती है। 5% 10% लोग इधर उधर होते हैं, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक मास वोट 90% का वोट एक साथ आरजेडी का लालटेन को जाता है। हमें भी अपेक्षा है कि हमको उसका कुछ न कुछ फल मिले। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि कम से कम इस पर राय मशवरा कर सके कि आखिर जिस तरह से मोहित यादव हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं यहाँ पार्टी के किसी भी काम में या किसी भी संगठन के विस्तार में, तो हम लोग इस बात को लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के पास जाए और अपनी बात को रखें और यहाँ का जो हालचाल है उनको पूरी तरह से अवगत कराए कि हम लोग को दरकिनार किया जाए। नाम बता दो। फैजुर रहमान, युवा राजद जिला अध्यक्ष, बेगूसराय। अभी हाल के दिनों में बिहार सरकार के द्वारा जो जातीय गणना कराया गया है, उसमें हमारा भी भागीदारी सामने आया है कि हम कितना है। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हमें राजनीतिक तौर पर उसका फायदा पहुंचेगा? जो बिहार में जो मर्दमशुमारी की गई है उसमें जाति आधार पर, तो वो सही है। जो बिहार की नीतीश सरकार है, जो बिहार में जनगणना कराया जाति आधार पर, बहुत ही दुरुस्त है। इसलिए कि इससे पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, उसी हिसाब से उसकी नुमाइंदगी लोग मांगेंगे। और आज की जो बैठक बेगूसराय जिला के तहत जो अक़लियत की जो बैठक हो रही है बरौनी में, तो इसका यह है कि जो बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार में और ज़िला और पंचायत में जो कबल से जो अक़लियत को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, वो नुमाइंदगी नहीं है। सिर्फ वोट बैंक मानकर वोट लेती है और हक नहीं देती है। और जो नेता हैं वो वोट के लिए आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, फिर जो नुमाइंदा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता। आज उसी की बैठक है कि हमको पूरे बिहार में और ज़िला में, चाहे वो तंजीम हो या जो चुनाव का माहौल जिस वक्त आए, तो जो मेरी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हमको मिले। अगर इसमें कोई कोताही होगा तो आने वाले मुस्तकबिल में हम अपना हक के लिए तहरीक चलाएंगे, इनकलाब करेंगे। और पार्टी जो राष्ट्रीय जनता दल है उस पर मुकम्मल यकीन करते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में मेरे साथ इंसाफ करेंगे। अगर इंसाफ में कमी नज़र आएगा तो हम अपनी बात को सूबा स्तर पर, अब बेगूसराय के ज़िला के जो अध्यक्ष है मोहित यादव तक, अगर उसमें भी कमी पाया गया और कमी जैसा कि मालूम हो रहा है कि जो नुमाइंदगी अक़लियत को नहीं मिला, वोट में तो तलाश की जाती है अक़लियतों की, क्योंकि इसका जो तनासुब है, लेकिन इलेक्शन में सिलेक्शन के लिए वो नुमाइंदगी नहीं मिलती है। इसलिए आज बैठक इस मकसद से किया जा रहा है, सिर्फ बेगूसराय ज़िला ही नहीं, पूरे बिहार में अक़लियत को उसके हिस्से के मुताबिक, जो उसकी तनासुब है उसके मुताबिक इसके हिस्सेदारी मिले। अगर नहीं हिस्सेदारी करेंगे तो तहरीक चलाएंगे, इनकलाब करेंगे और तहरीक चलाकर अपना हक लेने का कोशिश करेंगे। नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन, बलिया नगर परिषद के चेयरमैन। शुक्रिया।